जिस अमेरिका को पाकिस्तान अब तक अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताता रहा, आज उसी दोस्त पर खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सवालिया निशान लगा दिए हैं। दर्द, गुस्सा और पछतावा सब कुछ एक बयान में। पाक रक्षा मंत्री बोले, अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया और मतलब निकलते ही टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। तो आखिर क्या है वो कीमत जो पाकिस्तान आज भी चुका रहा है? दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये बयान आज संसद में दिए और कहा कि हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में 2 सैन्य तानाशाहों जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए ऐसा किया। कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गया। जनाब वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। यानी ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि ये दोस्ती नहीं बल्कि इस्तेमाल था। पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कहानी बहुत पुरानी है। 80 के दशक में यानी 1979 में सोवियत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंटलाइन पार्टनर था। पाक रक्षा मंत्री ने 1999 के बाद हुई नई रणनीति पर भी सवाल उठाए। वहीं 11 सितंबर 2001 के हमलों में अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे कर दिया, जिसका खामियाजा पाकिस्तान आज तक चुका रहा है। एयरबेस सप्लाई, खुफिया सहयोग सब कुछ दिया, लेकिन बदले में आतंकवाद की आग पाकिस्तान में ही फैली। लेकिन पाकिस्तान ने इतिहास से सबक नहीं सीखा और अपने छोटे फायदे के लिए कभी अमेरिका, कभी रूस और कभी ब्रिटेन की तरफ झुकता रहा है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग बड़ी भूल थी। आज पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, यह इन्हीं गलतियों का नतीजा है। पाकिस्तान संसद में रक्षा मंत्री देश में बड़े आतंकवाद के साए का दुखड़ा रो रहे थे, तो वहीं 2000 में अमेरिका के साथ बिल क्लिंटन के दौरे और शिया मस्जिद पर हमले का जिक्र करना भी नहीं भूले। 2000 में बिल क्लिंटन भारत के दौरे के बाद पाकिस्तान आए थे। आज दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ मतलब के रह गए हैं। उस समय भी अमेरिका ने सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ पर लोकतंत्र, परमाणु प्रसार और आतंकवाद को लेकर दबाव डाला था। पाकिस्तान में आज आतंकवाद चरम पर है। इसी आतंक का शिकार हुई शिया मस्जिद। 6 फरवरी को नमाज के दौरान आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 घायल हुए थे। ये हमला इस्लामिक स्टेट समूह ने किया था। बता दें कि रक्षा मंत्री संसद में पाकिस्तान में फैले आतंकवाद पर ही चर्चा करते रहे और बार बार आतंकवाद की निंदा कर रहे थे। उन्होंने अपनी चर्चा में देश से राजनीतिक एकता की अपील की और साथ ही कहा कि देश की एक ऐसी पहचान हो जिस पर कोई मतभेद ना हो। वहीं वे ऐसे लोगों की आलोचना करना भी नहीं भूले जो राजनीतिक कारणों से पीड़ितों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ हुए खराब रिश्तों का बहुत अफसोस है। इसकी कमी वे बार बार कहते रहे और शायद पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोबारा अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। अमेरिका पाक के साथ मिलकर आतंकवाद खत्म करना चाहता है, लेकिन भारत की दोस्ती को बिना नुकसान पहुंचाए। भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है। बहरहाल पाक की संसद में आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का गुस्सा झलक रहा था, जो कि वैश्विक समीकरणों का संकेत भी है। अमेरिका भारत के ज्यादा करीब है, इसी का दुख आज संसद में झलक पड़ा। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका से सबक लेकर अपनी नीतियां बदलेगा या फिर किसी नए ताकतवर देश की छांव में वही पुरानी कहानी दोहराएगा? आज संसद में रक्षा मंत्री का ये बयान अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों का कड़वा और सच्चा कबूलनामा था, जहां दोस्ती नहीं सिर्फ जरूरतें थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।